बहनों, वक्त काफी हो चुका है। 5 बजे का प्रोग्राम मैंने दिया था, लेकिन आज दिन भर सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की एक मीटिंग लगातार 10 बजे से 2 बजे तक थी। बाद में 3 बजे से भी मीटिंग चलती रही और मुझे यहां पहुंचने के लिए हो गई है देर। मुझे यहाँ जरूर पहुंचने के लिए हो गई है देर, लेकिन मैं हूं भारत का शेर। तो आज यहाँ सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से आज ये समारोह हो रहा है और जो महिला हमेशा गरीबों के लिए आती है कामी, जो महिला गरीब और सभी लोगों के लिए आती है कामी, उनका नाम है लक्ष्मी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, लेकिन सोशल जस्टिस और ऑर्गेनाइजेशन और आरटीआई की लीडर है लक्ष्मी। तो आज जिस किताब का, मेरे ऊपर लिखे हुए किताब का आज हो रहा है विमोचन, मेरे ऊपर लिखे हुए किताब का हो रहा है विमोचन, क्योंकि इस किताब के राइटर है डॉक्टर पंकज जग्या और एडवोकेट राजू लोचन। तो इंग्लिश में मेरे ऊपर ये किताब आई है, वैसी 10-12 किताबें मेरे ऊपर आई है। वो ज्यादातर मराठी में है, लेकिन इंग्लिश में ये किताब जो है किताब लिखी गई है। लगातार दिल्ली से मेरा 1998 से मेरा संबंध है। उसके पहले भी मैं दिल्ली में आता रहता था। हमारी दलित क्रांति की एक मूवमेंट थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए गांव गांव में होने वाले दलितों पर, आदिवासियों पर, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ने का काम हम करते रहते थे। मैं गांव से आया था। मेरे पिताजी, मैं 6 महीने का था तब मेरे पिताजी गुजर गए थे। तो मुंबई में नायगांव में जो बीडीडी चाली है वहां वो रहते थे और मेरे पिताजी कुछ एक बुखार का कुछ एक डिसीज आया था, जिस तरह का कोरोना आया था। उसी में मेरे पिताजी अचानक चले गए और मेरी माताजी मुझे लेकर मेरे मामा के गांव लेकर आई और मामा के गांव में मैं रहता था। मेरी माँ खेत में जाकर काम करती थी। मेरे ग्रैंडफादर भी जो मेरे माँ के पिताजी थे, माताजी थी, उनके सब रिलेटिव थे, तो वो सब गांव में रहते थे। लेकिन कुछ हमारे सभी जो चाचा थे, हमारा जो जिला सांगली है वो सांगली जिला मुंबई से नजदीक है। नजदीक मतलब 400-450 किलोमीटर पर है। तो जब से ब्रिटिश थे तब से हमारे जिले के लोग मुंबई में आते थे अपने नौकरी के लिए। गांव में खेती बीती नहीं रहती थी, खेती पर काम करना पड़ता था और मेरे सभी 7-8 मेरे चाचा थे, सभी वो मुंबई में रहते थे। हमारे दूसरे ग्रैंडफादर के भाई भी मुंबई में रहते थे
और मैं जब पढ़ाई करता था तब मैं जरूर गरीब था, लेकिन मैं दिल से गरीब नहीं था। मैं मन से बहुत बड़ा स्ट्रांग था। जरूर हम गरीब है, लेकिन हम किसके सामने झुकने वाले नहीं है। हम झुकने की मुझे आदत नहीं है, मुझे झुकाने की आदत है। झुकने की मुझे आदत नहीं है, मुझे दुश्मनों को झुकाने की आदत है। किसी को बर्बाद करने की मुझे आदत नहीं है, लेकिन मुझे बर्बाद करने वालों को बर्बाद करने की मुझे आदत है। मुझे किसी को गाली देने की आदत नहीं है। मुझे किसी को गाली देने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे गाली देने वालों की जगह खाली करने की मुझे आदत है। तो हम सब लोग जरूर गरीब रहे हैं। जब मैं प्राइमरी स्कूल में भी मैं पढ़ता था तब मैं बहुत बड़ा झगड़ा करता था। क्योंकि मैं इसलिए करता था झगड़ा, क्योंकि स्कूल में मैं बहुत था तगड़ा। मेरी बॉडी अच्छी थी, मैं पहलवान भी बनना सोचता था, लेकिन मैं पहलवान नहीं बना, इसीलिए मैं दिल्ली आ गया। नहीं तो पहलवान बनता था तो मोटे हो जाता था। तुम्हारे गांव गांव में पहलवान रहते थे। जो गांव में एक मेला रहता था, मेल में बहुत बड़ी मेले में कुश्तियां रहती थी। मिट्टी में कुश्ती, लाल मिट्टी हो काली मिट्टी हो, लेकिन लाल मिट्टी काली में होती थी। तो हम भी मतलब स्कूल में जाते थे तो हम कुश्ती खेलने के लिए जाते थे। तो कुश्ती खेलने की मुझे आदत थी, और मेरे से झगड़ा करने वालों के साथ झगड़ा करने की मुझे आदत थी। जरूर हम दलित थे, गरीब थे। गांव के बाहर हमारी बस्तियां थी, हमारे मकान थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कानून बनाकर हमें गांव में लिया। जो संविधान के आर्टिकल 17 के मुताबिक जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, नॉन टचेबिलिटी को, जाति व्यवस्था को खत्म करने का कानून बन चुका था। बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान के शिल्पकार थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिल्ली में 26 अलीपुर रोड में बैठकर संविधान लिखा था। बाबा साहब अपने समाज का भी सोचते थे, देश का भी सोचते थे। जरूर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए संघर्ष किया, क्योंकि दलितों पर अन्याय हो रहा था। बाबा साहब का कहना था कि हम भी हिंदू है तो फिर हमें क्यों अपमानित किया जाता है, क्यों में गांव के बाहर हमें फेंक दिया है। हम तो हिंदू हैं, हमको मंदिर में जाने का मौका नहीं है। हमें गांव में जो कुआं होता है वहां पानी लेने का हमको मौका नहीं है। अगर हमें कोई पानी पीना है तो किसी सवर्ण आदमी के घर पर अगर हम जाते हैं पानी मांगने के लिए, तो मतलब ऐसा ये हमें करके वो अपने भांडे से पानी ऐसा डालते हैं, ऐसा लोग पीते थे। मतलब ये जमाना था। अब तो सारा जमाना बदल चुका है। अब कानून का राज आया है। देश को आजादी मिली है, दलितों को आजादी देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया है, और दलित और सवर्ण बहुत सारे एक साथ आ रहे हैं। मुझे अनुभव है, 1998 में मैं पहली बार सुनकर आया था, और मैं एयरटेल उदी स्टेट में मैं 12-13 साल में रहता था। एयरटेल उदी स्टेट खान मार्केट के सामने ही एक बंगला है। तो वहां भी मुझे हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, दलित लोग, सिख लोग, ईसाई लोग, बुद्धिस्ट लोग सब मिलते थे। मेरी लोकसभा में मैं 3 बार चुनकर आया था। 13 साल तक मैं लोकसभा में था, और मुझे कविता करने की आदत थी पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जब बहुत बड़ा हंगामा होता था तो सोमनाथ चटर्जी थे,
लोकसभा के स्पीकर, मैं वहां अकेला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता था मेरी पार्टी के आरपीआई की तरफ से। तो पार्लियामेंट में मेंबर कितने होते हैं, उस पर कितना टाइम देना है, ये वक्त वहां का चेयरमैन अध्यक्ष तय करता है, मतलब उसे नियम के मुताबिक होता है। लेकिन सोमनाथ चटर्जी मुझे बहुत ज्यादा टाइम देते थे। कभी कभी मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता था तो मैं उठकर पार्लियामेंट में हंगामा करते रहता था, मैं बैठता नहीं था। सोमनाथ चटर्जी बोलते थे बैठो रामदास जी बैठो, मैं बोलता था तुम बैठो पहले, क्योंकि वो खड़े होते थे। जब स्पीकर जब खड़ा होता है तो मेंबर ने खड़ा नहीं होना चाहिए, मेंबर ने नीचे बैठना चाहिए। लेकिन मैं नीचे बैठूंगा तो मुझे बोलने के लिए मौका मिलेगा नहीं, इसीलिए मैं खड़ा होकर ही मैं वहां से हंगामा करते रहता था। और कभी कभी आदरणीय चंद्रशेखर जी आज हमारे बीच में नहीं है, देश के प्रधानमंत्री रहे, और चंद्रशेखर जी उठकर वहां स्पीकर को बोलते थे कि अरे अठौली जी की पार्टी तो जरूर वो अकेले है, लेकिन उनकी पार्टी देश भर में है, तो एक पार्टी के नेता है, उनको बोलने के लिए देना चाहिए। तो मुझे बोलने का मौका मिलता था। और मेरी कविता मैं तब भी ये करता था, आज भी कविता करता हूं, ऐसा नहीं है, तब भी मैं कविता ये करता था। और जब हंगामा होता था तो मुझे वहां सोमनाथ चटर्जी बोलने के लिए मौका देते थे। और सब हाउस मैं अभी क्या बोलने वाला हूं, मैं क्या कविता करने वाला हूं, इस पर एकदम ध्यान से मेरी कविताएं, मेरा भाषण सुनते थे और हाउस एकदम शांत हो जाता था। मुझे बैठ बैठकर कविता करने की आदत है। अब मैं अमेरिका में था तो अमेरिका में जितने लोग मिलेंगे वो बोले हम आपके फैन है। मैंने बोला कि मैं तो आपका फैन हूं, लेकिन तुम अमेरिका रहते हैं इसीलिए तुम हमारी शान है। भारत छोड़कर तुम वहां इतने लंबे आप आए हैं, लेकिन भारत के राजनीति की तरफ सब लोगों का ध्यान रहता है। 4 करोड़ से ज्यादा इंडियन लोग सभी वर्ल्ड में है, अमेरिका में 40-50 लाख से ज्यादा लोग है, लंदन में 30-40 लाख लोग इंग्लैंड में है। और अभी मैं टूर किया था वियतनाम और कंबोडिया और थाईलैंड का, हर जगह पर इंडियन होटल है, हर जगह पर इंडियन लोगों की संख्या रहती है, कोई ना कोई तो बिजनेस के लिए, कोई नौकरी करने के लिए। बहुत सारे लोग वर्ल्ड में कहीं भी आप जाओ, वहाँ इंडियन लोग, इंडियन होटल वहाँ मिलता है, वहाँ पूरा खाना इंडियन होटल, इंडियन खाना मिलता है। ठीक बात है, मेरी सफर तो ऐसी रही है। अभी मैं तो मेरी पार्टी की तरफ से मैं अकेला हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ लक्ष्मी है, मेरे साथ मंजू चिब्बर है, मेरे साथ जिनेन्द्र है, मीना गुप्ता है, चरणजीत मल्होत्रा है, जिन्होंने बताया कि भाई गंगा को साफ करना होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वक्त गंगा को साफ करने का नहीं है, ये वक्त है पाकिस्तान को साफ करने का। तो पाकिस्तान को साफ करने का काम पहले अपने को करना है, बाद में गंगा तो अपने पास ही है। और अगर हमारे पास है गंगा, अगर हमारे पास है गंगा, तुम क्यों नहीं करेंगे पाकिस्तान को नंगा? तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरी है, पाकिस्तान को अपने को सबक सिखाना है। और इसके लिए हमारे धर्मवीर आनंद जी हैं, कृष्ण जी, राजेंद्र जी, पवन गुप्ता, एन.के. जैन, डॉक्टर शबनम, तमरीन, तमरीन कौन है? ये तमरीन है, तमरीन, राजू, लोचन दोही है, हमारे हमारे एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, आरपीआई के लीगल एडवाइजर है, पंकज जग्या है, पंकज नंदा, सुनील पांडे, सुनील
सत्यार्थी, तेरा सत्यार्थी नाम है क्या? हाँ। हमारे हरियाणा के अध्यक्ष सोनू कुंडली जी है, पंजाब के कुलवंत जी है, हमारे राकेश यादव जी है, तो ऐसे अनेक साथी हमारे यहाँ है। अभी रिपब्लिकन पार्टी ने तय किया है कि जिस तरह बीजेपी की तिरंगा यात्रा चल रही है, कांग्रेस पार्टी की जय हिंद यात्रा चल रही है, अभी रिपब्लिकन पार्टी ने अनाउंस किया है कि 15 दिन तक जो भी वक्त अपने को मिले, अपने को भारत जिंदाबाद यात्रा निकालनी है। भारत जिंदाबाद के नाम से अपनी यात्रा निकलेगी, हाथ में तिरंगे झंडे लेकर यात्रा निकलेगी। नीले झंडे अब नहीं होगी हाथ में, नीले झंडे घर में और तिरंगा झंडा हाथ में। तिरंगा झंडा लेकर हम सब लोग मोदी जी के साथ है। मोदी जी, तुम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ एक घोषणा देनी है। हमें पाक व्याप्त कश्मीर का कब्जा करना है, पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना है, ऐसा सबक सिखाना है कि दोबारा पहलगाम नहीं होना चाहिए, दोबारा मुठभेड़ नहीं होनी चाहिए, दोबारा आतंकवाद को सपोर्ट करने का काम पाकिस्तान ने नहीं करना चाहिए। हमारे हवाले करो पीओके। पाकिस्तान को हमारे सरकार ने बताया है कि हमारे ताबे में जल्दी पीओके मिलना चाहिए। सिंदूर ऑपरेशन ने ऐसा धक्का दिया है कि एक दिन में पाकिस्तान लड़खड़ा गया, एक दिन में पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम हुआ। मोदी साहब ने बताया था कि सभी आतंकवादियों को हम छोड़ेंगे नहीं, और एक दिन में हमारे एयरफोर्स के लोगों ने वहां जाकर 14-15 पीओके में जो आतंकवादियों के अड्डे थे ट्रेनिंग देने के, सब अड्डे उद्ध्वस्त कर दिए। 100 से ज्यादा लोग वहां मारे गए जो आतंकवादी थे। और मैंने तो पार्लियामेंट में बोला था पहले कि पाक व्याप्त कश्मीर के जगह से ही ज्यादा आतंकवादी अपने इधर अंदर आते हैं, इसलिए पाक व्याप्त कश्मीर को ताबे में लेना ही चाहिए। उसके लिए आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। पाकिस्तान को बहुत ही घमंड आ गई है, पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा जंग हमें लड़ना होगा कि पाक व्याप्त कश्मीर के तुम ताबे में लेंगे, लेकिन वक्त आएगा तुम पाकिस्तान को भी ताबे में लेंगे। ये काम हम सब लोगों को करना है, लेकिन पाकिस्तान वालों को हम नहीं लेंगे, हम उनको उधर ही रहना है। उधर से बलूचिस्तान उनके पीछे पड़ा है, बलूचिस्तान उनके पीछे पड़ा है, और कांग्रेस पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो गए। अगर हम खड़े रहेंगे तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन हम ऐसा हम नहीं चाहते थे। आपको मालूम है 2014 में नरेंद्र मोदी जी के पहले शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ उनके प्रधानमंत्री थे, उनको नरेंद्र मोदी जी ने अपने शपथ में बुलाया था, और भी देशों के प्रधानमंत्री अध्यक्ष आए थे। हम चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान टस से मस नहीं होता है। पाकिस्तान बार बार इसी तरह हरकतें करता है, और 370 आर्टिकल हटाने के बाद 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ वहां और टूरिस्ट गए। भारत के सभी राज्यों के, भारत के बाहर के लोगों को डर नहीं लगता था। मेरे पार्टी ने भी अभी चुनाव में 4 कैंडिडेट खड़े किए थे, मैं 3 दिन वहां था। मैं 12-12, 1-1 बजे तक मैं प्रचार में घूमता था, गांव गांव में जाता था, मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि हम तैयारी में थे। अगर कोई आतंकवादी हमला करता है तो उसका जवाब देने की तैयारी हमारी थी। मेरे साथ पुलिस तो थी, लेकिन पुलिस के भरोसे पर हम नहीं रहते हैं, हम अपने भरोसे पर रहते। एक दिन जाना ही है तो फिर 10 लोगों का खात्मा करके जाओ। तो कहने का मतलब इतना ही है कि ये सब पाकिस्तान ने अपना भारी नुकसान किया है। उन्होंने ऐसे टूरिस्ट पर हमला किया,
और ये टूरिज्म से कश्मीर की इकोनॉमी अच्छी बढ़ रही थी। 370 आर्टिकल हटने के बाद कश्मीर में बहुत ही ज्यादा उद्योगपति जा रहे थे, होटल इंडस्ट्री वहां बढ़ रही थी, नेशनल हाईवे वहां बहुत अच्छे बन रहे थे, रेलवे कश्मीर में जा चुकी थी, बहुत सारा डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। और जो विधानसभा का चुनाव हुआ वो हमारी सरकार जरूर आई नहीं, लेकिन 60% लोगों ने वोटिंग किया। बाहर के राज्यों में भी इतना वोटिंग नहीं हुआ था। बाकी के राज्यों में भी जब विधानसभा चुनाव होते हैं या लोकसभा के चुनाव में उस राज्य में 55%, 57% या कुछ ज्यादा कुछ जगह पर हो गए, लेकिन कश्मीर में 60% वोटिंग होना बहुत बड़ी बात थी। तो लोग मतलब अभी डर नहीं रहे थे। मोदी जी हमारे साथ है, भारत सरकार हमारे साथ है, और वहां तिरंगा झंडा लहरता है। पहले तिरंगा झंडा वहां नहीं लहरता था, वहां तो उनका संविधान अलग था। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान 370 आर्टिकल हटने के बाद बाबा साहब का संविधान वहां लागू हुआ। वहां के दलितों को, ओबीसी को रिजर्वेशन मिला, वहां के दिव्यांगजनों को न्याय मिला, और सभी वर्गों के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत सारा न्याय मिला। इसलिए हम सब लोग आज यहाँ सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज यहाँ श्रीमती लक्ष्मी देवी, जो हमारी आरपीआई की लीडर भी है और सोशल वर्क बहुत अच्छा करती है, जिस लड़की ने डांस किया, क्या नाम था उनका? आशा। आशा। उनका नाम था, इनका नाम था आशा। इनका नाम था आशा। बजाओ पाकिस्तान का ताशा, ताशा। पाकिस्तान का हो गया तमाशा। हाँ, तो ठीक बात है। तो इसीलिए वो डांस भी सिखाती है, हेल्थ में काम करती है, दिव्यांग जनों के लिए मतलब वो मदद करती है, विधवा महिलाओं के लिए मदद करती है। जिनको भी जो मदद चाहिए वो मदद करने के लिए हमारी लक्ष्मी बहुत अच्छा काम करती है। और आज बहुत सारे लोग यहाँ मुझे दिखाई दिए, नए नए लोग हैं, पुराने लोग भी है, चले भी गए, और कुछ चले भी गए हैं। अब कुछ चले गए लेकिन वापस आ जाएंगे। तो ठीक है, चले गए मतलब इतना तो हॉल पूरा भरा है, गए भी हो गए, लेकिन ठीक बात है। मैं थोड़ा लेट आया, लेकिन आपके सब भाषण भी होना जरूरी था। तुम्हारे भाषण में हमेशा सुनता हूँ मैं तुम्हारे भाषण सुनकर क्या तो ठीक बात है। तो आज यहाँ कुछ लोगों को भी अवार्ड देने का प्रोग्राम भी है, और मुझे कल मुंबई जाना है, पुणे जाना है, सांगली जाना है, फिर उसके बाद 26 को मैं दोबारा इधर दिल्ली आना है, फिर दिल्ली से मुझे और यहाँ अपना यूपी मुझे जाना है, यूपी से वापस आना है। मैं कल पटना में था, पटना से मैं मुंगेर गया था। मुंगेर में हमारी रानी झा जो है, ये रानी झा हमारे आरपीआई में काम करती थी, वहां दिल्ली रहती थी, लेकिन वो मुंगेर की रहने वाली थी, बिहार की। उनके लड़के का जो शादी के पहले जो उनका कुछ ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम होता है, उनके पिताजी का बहुत बड़ा आग्रह था इसके मिनिस्टर का, और रानी झा हमारे बीच में नहीं है, बीच में वो उनका डेथ हुआ था, और उनके हस्बैंड का बड़ा आग्रह था कि भाई मैंने वहां आना चाहिए। तो वहां से 4 घंटे का रन था पटना से। तो सुबह मैं मुंबई से पटना गया, पटना से मुंगेर गया, मुंगेर से रात को मैं पटना आया, रात को 1:30 बजे मैं मतलब मैं इधर आया, रात को खाना खाया, 2-3 बजे तक सोया। तो मतलब ऐसा मेरा रोज प्रोग्राम होता है। तो आज तो मैं इधर हूँ, लेकिन कल मॉर्निंग में मुंबई जा रहा हूँ। तो ठीक बात है। तो आज यहाँ एक अच्छा प्रोग्राम आपने यहाँ रखा है, और यहाँ कौन तो ठीक है। तो इसीलिए मतलब आज आप लोग इधर सब आए हैं, तो ज्यादा भाषण लंबा करना ठीक नहीं है। तो मुझे भाषण लंबा करना ठीक है नहीं, पाकिस्तान को लंबा करना है, और इसीलिए
छोटा करना तो भाषण लंबा करना ठीक नहीं है। तो इसीलिए फिर एक बार मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, लक्ष्मी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम आज का यहाँ रखा, इसलिए मैं आपको देता हूँ हार्दिक बधाई। मैं लक्ष्मी को देता हूँ हार्दिक बधाई और मैं करता हूँ पाकिस्तान की खुदाई।